आज हम जिस मुद्दे पे आप लोगों से चर्चा करेंगे वह है यूपीएससी की परीक्षा की रणनीति और उसके पैटर्न। तो सबसे पहले हम जो है कि ये देखेंगे, बहुत से बच्चे हैं, देखो लाखों की भीड़ है, लेकिन उन लाखों में बहुत ही कम बच्चे हैं जिनको परीक्षा की सही रणनीति पता हो, और बहुत से तो ऐसे बच्चे हैं मूर्खानंद जिसको मैं बोलता हूं, उनको परीक्षा का पैटर्न नहीं मालूम, और आएंगे 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे देंगे जो है कि तथाकथित कोचिंगों में। अरे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक आप काबिल नहीं बनोगे तब तक जो है कि कैसे उस चीज को क्रैक करोगे। यूपीएससी छोटी छोटी जानकारियों का एग्जाम है, इसमें छोटी से लेके बड़ी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। एक आईएएस अधिकारी, आईएएस मतलब एक जिले का राजा, और जैसे जैसे उसका प्रमोशन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका कद बढ़ता जाता है, और जब वो होम सेक्रेटरी बनता है, भारत सचिव बनता है, तो एक तरह से कहा जाए तो भारत का राजा बनता है। भले हमारे प्रधानमंत्री सामने आके जो है कि काम करते हैं, दुनिया उनको जानती है, लेकिन सब कुछ जो है होम सेक्रेटरी के ऊपर होता है, और वो आईएएस रैंक का ही अधिकारी होता है। तो आपको ना तो परीक्षा पैटर्न मालूम है, ना परीक्षा की रणनीति मालूम है कि कैसे हमें इसको क्रैक करना है, और अंधी दौड़ में आप जो है आ गए हो, नहीं होगा। बहुत बारीकी से चीजों को समझना होगा, छोटी छोटी चीजों को कैरी करके चलना होगा, और आपको पता होना चाहिए कि एक आईएएस के प्रतियोगी छात्र को ये चीजें जो है कि जरूर पता होनी चाहिए। उसमें से सबसे पहले तो मैं जो है परीक्षा पैटर्न पे ही चर्चा कर लेता हूं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है यूपीएससी के। तो परीक्षा पैटर्न अगर आप देखोगे यूपीएससी का, तो ये 3 स्टेप में एग्जाम लेता है। 3 स्टेप में पहला स्टेप है इसका प्री, जिसको आप प्राथमिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा है मेंस यानी मुख्य परीक्षा, और फिर उसके बाद है इंटरव्यू। बहुत से लोगों को जानकारी होगी, और जिनको नहीं जानकारी है जरूर होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या है इंटरव्यू। बड़ी बड़ी कोचिंग वाले आपको जो है कि जाओगे प्रोस्पेक्टस थमा देंगे कि ये है ऐसे है ऐसे है, नहीं समझ में आता है चीजें। सबसे पहले तो ये जान लो, ये जो प्री होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसका मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ता है, लेकिन आपको मेंस देने के लिए प्री का क्वालिफाई होना जरूरी है। यानी प्री क्या है, केवल क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाई करना होता है केवल। इसमें 2 पेपर होता है, एक होता है जीएस फर्स्ट, एक होता है जीएस सेकंड। दोनों 200 नंबर के होते हैं, 200 नंबर का जीएस फर्स्ट और 200 नंबर का जीएस सेकंड। अभी बताऊंगा कितने क्वेश्चन आते हैं। जब आपने प्री क्वालिफाई किया तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, और जब आपने मेंस क्वालिफाई किया तो आपको इंटरव्यू देने का मौका। बहुत बारीकी से चीजों को समझिएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि कैसे किस पैटर्न पे यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करते हो, मेंस क्वालिफाई करते हो और इंटरव्यू में जाते हो। मान लो यूपीएससी ने 1000 सीटों के लिए नोटिफिकेशन निकाला, 1000 सीटें उसको चाहिए, और इस नोटिफिकेशन को पढ़कर जो भी एलिजिबल होगा वो फॉर्म भरेगा, और फॉर्म भरा गया लगभग जो है मान लो 10 लाख 11 लाख 10 लाख फॉर्म भरा गया। इसमें से परीक्षा मान लो 7 लाख बच्चों ने दिया,
7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अब सीटें तो 1000 ही है, लेकिन बच्चे हैं 7 लाख जिन्होंने एग्जाम दिया। अब यूपीएससी एकदम बता चुकी है कि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन प्री में होगा जो ऊपर से जिनका रैंक होगा, और इसका 12 गुना क्वालिफाई कराया जाएगा। कितना? 12 गुना। 1000 इंटू 12, यानी 12,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर, यानी 7 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म दिया तो उस परीक्षा दिया तो उसमें से मात्र और मात्र 12,000 बच्चे ही प्री क्वालिफाई करेंगे। यानी जिसका जो है ऊपर से नंबर ज्यादा होगा वही जो है कि प्री क्वालिफाई करेगा और मेंस को देगा। अब ये जो भीड़ थी, ये जो क्राउड था, ये जो वो छट गया। संख्या कितनी आ गई? 12,000। सीटें कितनी हैं? 1000। ध्यान दीजिएगा। अब ये 12,000 बच्चे मेंस देंगे, और ये जो मेंस देंगे इनका 2.5 गुना यानी 2.5 ही लड़के किसका, जितनी सीटें हैं उसका 2.5 गुना, यानी 1000 सीटें हैं तो 2,500 लड़कों को इन 12,000 में से चुना जाएगा इंटरव्यू के लिए। 1000 सीटों का 2.5 गुना किसको बुलाया गया? इंटरव्यू कॉल के लिए। प्री में मान लो इतने बच्चे बैठे थे, 1000 सीटों के लिए मेंस देने का मौका इतने बच्चों को मिला। इतने बच्चों में से मात्र 2500 बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू देने का मौका। इंटरव्यू हुआ। अब जो है जिन्होंने मेंस दिया था और इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू, उन दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, और जो ज्यादा नंबर पाया होगा 1000 बच्चा इन 2,500 में से, इन दोनों के मार्क्स को जोड़कर, नंबर को जोड़कर उन्हीं को 1000 में से 1000 सीटों पे सेलेक्ट किया जाएगा। यानी 2,500 में से 1000 बच्चे सेलेक्ट। ये है परीक्षा का पैटर्न। प्री क्वालिफाइंग है, मेंस और इंटरव्यू का नंबर जुड़ेगा। अब आ जाते हैं कि प्री में किस तरह से जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उसका नेचर है, कैसे क्या चीजें हैं, प्री के बारे में हम देखेंगे। तो हमने प्री को देखा। प्री में 2 पेपर हैं, जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकेंड। प्री की बात कर, मेंस में अभी आएंगे। जीएस फर्स्ट में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। और इसमें जो जीएस फर्स्ट होता है उसमें आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स, उसमें आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पॉलिटी से क्वेश्चन होगा, इसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा, इसमें इकोनॉमी से क्वेश्चन होगा, इसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन होगा, इसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन होगा, साथ ही साथ कल्चर से क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का, यानी 200 नंबर का जीएस फर्स्ट होगा। जीएस सेकेंड में मैथ होगी आपकी, मैथ्स, रीजनिंग होगी, डिसीजन मेकिंग होगा, पैराग्राफ से होगा चीजें इत्यादि। और इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का, यानी यह भी 200 नंबर का हुआ। अब दोनों में फर्क समझिएगा। 2014 से पहले ये जो जीएस सेकंड का नंबर था और जीएस फर्स्ट का नंबर था, दोनों को मिला के मेरिट बनती है 2014 से।
2014 में मूवमेंट हुआ सीसैट हटाओ आंदोलन, और जो जीएस सेकंड का पेपर है जिसको सीसैट भी बोला जाता है, इसको केवल क्वालिफाई कर दिया गया। यानी 80 में से 33% यानी 28 क्वेश्चन जिसने सही किया है, नेगेटिव मार्किंग को काट के बता रहा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 130, तो 33% जिसका सही है उसी की जो जीएस फर्स्ट की कॉपी है चेक होगी, और जीएस फर्स्ट के आधार पे ही मेरिट बनेगा। यानी इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। आपने इसको क्वालिफाई कर लिया जीएस सेकंड के पेपर को, जिसमें मैथ, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, पैराग्राफ इत्यादि से क्वेश्चन पूछ रहा है। जब इसको क्वालिफाई किया तो आपको जो जीएस फर्स्ट का पेपर है उसको चेक किया जाएगा, उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप जो है कि इन 12,000 बच्चों में आ गए तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, यानी आपने प्री क्वालिफाई कर लिया। अब आ जाते हैं मेंस में। अच्छा, इसका जो नेचर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और मेंस का जो नेचर होगा वो सब्जेक्टिव टाइप का। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक आपको जो है सही टिक करना होगा, और इसमें क्या है, आपको ऑप्शन नहीं दिए होंगे, इसमें क्वेश्चन दिया होगा, उसका आंसर लिखना होगा। यानी यहाँ पे आप जाके नहीं बोलते हो, आपकी कॉपी जो है एग्जामिनर के सामने बोलती है कि इस विषय में हम ये सोचते हैं, आपने ये पूछा था तो इसके विषय में हम ये सोचते हैं। यानी आपने कॉपी पे जो लिखा है वही जो है कि एग्जामिनर पढ़ता है, उसको नंबर। आ जाते हैं मेंस को देखते हैं। यानी प्री में आपने देखा सेकेंड पेपर क्वालिफाई, मेंस में 2 पेपर क्वालिफाई है, उसको जरा सा हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। मेंस में अगर पेपर का पैटर्न आप देखेंगे तो एक पेपर हिंदी का आता है, हिंदी का, और अगर आप जो है कि हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है, तमिलनाडु से है, केरला से है, गुजरात से है, या अदर क्षेत्र से जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहां पे उस भाषा में अगर 25 बच्चे हैं तो उस भाषा में वो पेपर दे सकते हैं, जो आपके अनुसूची 8 में जो 22 भाषा इंक्लूड है। तो हिंदी का पेपर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए ये 300 नंबर का होगा, 300 मार्क, ये क्वालिफाइंग होगा, यानी इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। फिर उसके बाद एक पेपर आपका इंग्लिश का होगा, यह भी 300 नंबर का होगा, 300 मार्क्स, यह भी क्वालिफाइंग नेचर का, यानी इसका भी नंबर नहीं जुड़ेगा। फिर उसके बाद एक पेपर आपका एस्से का होता है, ये होता है 250 नंबर का। फिर जीएस फर्स्ट, जीएस फर्स्ट यह 250 नंबर का, जीएस सेकेंड यह 250 नंबर का, जीएस थर्ड यह भी 250 नंबर का, और जीएस फोर्थ यह भी 250 नंबर का। यानी 4 पेपर जीएस के और एक एसए का पेपर। फिर उसके बाद आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी पेपर होता है। एक ऑप्शनल आपको चुनना होता है, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 23-24 सब्जेक्ट दिए होते हैं, उसमें से कोई एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं। आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना वो 2 भागों में बटा होगा, ऑप्शनल पेपर फर्स्ट और ऑप्शनल पेपर सेकंड, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट यह जो है 250 नंबर का, पेपर सेकंड यह भी 250 नंबर का। इसमें हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होता है इसका नंबर नहीं जुड़ता है, बस इसको क्वालिफाई करना। बाकी एसए का जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ और जो है कि ऑप्शनल के जो दोनों पेपर हैं उनके नंबर जुड़ते हैं। पेपर फर्स्ट
200 ढाई सॉरी 250 नंबर का, पेपर सेकंड यह भी 250 नंबर का। यानी आप देख रहे हैं जो आपको मेरिट लिस्ट में लाएगा वो कौन सा पेपर है, एसए का है, चारों जीएस के पेपर है और ऑप्शनल, बाकी ये क्वालिफाइंग है। इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये पेपर ही नहीं चेक होगा। तो कुल कितने नंबर हो गए, 250, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 और 1750। यानी मेंस कितने का हुआ है आपका, 1750 नंबर का, 1750। आपने जब मेंस क्वालिफाई किया तो इंटरव्यू आपको देने को मिलेगा और इंटरव्यू होगा आपका 275 यानी 275 नंबर। अब उन दोनों को मिला के मेरिट बनेगा, यानी ये 1750 नंबर जिसका जो है कि नंबर जुड़ता है, ये हिंदी और इंग्लिश नहीं, ये केवल क्वालिफाइंग है, ध्यान रखिएगा। इसका नंबर जुड़ेगा, यानी 1750 प्लस 275 कितना हो गया, 2025 नंबर का आपका यूपीएससी का नंबर होता है जो आपको मेरिट लिस्ट में आता है। ये है इसका पैटर्न। और आगे मैं आपको एक एक चीजों पे जीएस फर्स्ट जो प्री में है उसका सिलेबस क्या है, जीएस सेकंड जो प्री में है उसका सिलेबस क्या है, मेंस में हिंदी का सिलेबस क्या है, मेंस में इंग्लिश का सिलेबस क्या है, आपका एसए का सिलेबस क्या है, एसए कहां से पूछा जाता है, जीएस के चारों पेपर का सिलेबस क्या है, आपके ऑप्शनल अगर आपने हिस्ट्री रखा है, इकोनॉमिक्स रखा है या ज्योग्राफी रखा है, इसी तरह से और सब्जेक्ट रखे हैं, तो आपके सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि देखो ये चीजें आपको जो है पढ़ना है। सारी किताबों की लिस्ट दूंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो हम सुपर 15 का बैच यूपीएससी के लिए लेके चल रहे हैं। इसमें मात्र 15 बच्चे जो है कि रहेंगे, जिन पे हम जो है 15 से लेके 18 महीने तक मेहनत करेंगे। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की किताबें, लाइन बाय लाइन आपको योजना पढ़ना सिखाएंगे, आपको कुरुक्षेत्र पढ़ना सिखाएंगे, आपको पीआईबी की रिपोर्ट पढ़ना सिखाएंगे, आपको इको सर्वे पढ़ना सिखाएंगे, आपको इंडिया पढ़ाएंगे, आपको जो है सेकंड एआरसी की रिपोर्ट हम पढ़ाएंगे और आपको द हिंदू का पेपर पढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि आप हमारे साथ अगर जो है जुड़ के चल रहे हो तो इस सुपर 15 बैच के तहत हम ऐसी चीजें आपको तैयार करवा देंगे कि यूपीएससी की 90 से 95% चीजें आपकी कॉपी से आए, क्योंकि हमें सरकारी चीजें मालूम है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। चाहे मीडियम आपका कोई भी हो, हिंदी मीडियम हो सकता है, इंग्लिश मीडियम हो सकता है, मीडियम कोई भी हो, डजंट मैटर, आपको यूपीएससी जहां से पूछता है उस चीज को पकड़ के चलना पड़ेगा। आप एक आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो, आईएएस मतलब राजा, आपको उस तरह की सोच रखनी पड़ेगी, उस तरह के मटेरियल पढ़ने। अब सरकारी ओहदे पे जाना चाहते हो, सरकारी चीजें आपको पता ही नहीं है, कोचिंगों के नोट्स आपके पास हैं, तो कोचिंगों के नोट्स से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, आपका सिलेक्शन आपके सरकारी किताबों से पढ़ी हुई चीजों से होगा, ना कि प्राइवेट जो कोचिंग वाले आपको जो है कि तथाकथित इतने इतने 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए लेकर मटेरियल देते हैं, उससे सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन केवल एक आधार पे होगा कि आप कितना पढ़ रहे हो। आप जितना पढ़ोगे सिलेक्शन की संभावना उतनी ही ज्यादा है। और जो इसको एंजॉय करेगा, जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाके केवल फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है कि 4 साल अपना बर्बाद कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग छोटी या बड़ी मायने रखती है। आपको अगर कुछ नहीं पता है तो आप स्टेप बाय स्टेप चढ़िए। 15 बच्चे
यानी मैं जो है 15 बच्चों पे ध्यान दे सकता हूँ या हमारी टीम 15 बच्चे पे ध्यान दे सकती है। वो प्री को कैसे जो है तैयार करेगा, मेंस को कैसे तैयार करेगा, इंटरव्यू के लिए पर्सनल जो है उससे बातचीत होगी 15 महीने से लेकर 18 महीने तक। वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है, यानी सिलेक्शन से पहले ही उसकी एक तौर से ट्रेनिंग हो रही है। 600 बच्चों के बैच में हम जो है ऐसा नहीं कर सकते। 15 बच्चों पे ध्यान दिया जा सकता है, पर्टिकुलर उससे बात की जा सकती है, उसकी समस्या को समझा जा सकता है। इसलिए हम सुपर 15 का बैच लेकर आए हैं। जो हमसे जुड़ना चाहेगा मैं आपको नंबर दे देता हूं 9654874468। ये मेरा नंबर है शिक्षा संकल्प का। इससे आप हमसे बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरीज है वह भी आप जो है पूछ सकते हो। सारा चीज हम आपको जो है बताएंगे। अगर आपकी इच्छा होगी तो जुड़ेंगे, अगर नहीं जुड़ते हो, आपको जो है कि पर्सनल गाइडेंस चाहिए, केवल गाइडेंस चाहिए, तो वो वाला भी प्रोग्राम हमारे पास है। उसके लिए भी हम नॉमिनल चार्ज रखते हैं, क्योंकि शिक्षा बिना जो है कि दीक्षा के नहीं हो सकती है। शिक्षा और दीक्षा के लिए आपको जो है कि गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। शिक्षा और दीक्षा के लिए गुरु दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी। इसलिए जो है कि फ्री का कॉन्सेप्ट जो लेकर आ रहे हैं वो अपना समझे क्या है। हजारों बच्चों को पढ़ाएंगे, हो सकता है एक बच्चे को अभी सिलेक्शन न हो या हो जाएगा। ये कोई 99 रुपए का जो है कि पैकेज नहीं है, ये कोई 1000 रुपए का पैकेज नहीं है। ये पैकेज एक ठीक ठाक अमाउंट का है जिसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन, अगर आपने हमें अपना 2 साल दे दिया तो आप अगले साल जो है कि सिलेक्ट होंगे। यूपीएससी की तैयारी 2 साल मांगती है। और अगर आप जो है कि अंडर ग्रेजुएट हो, आप जो है 10th किए हो, आप 12th किए हो, तब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो भी हम आपको मदद करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी सोच बनेगी वैसे ही आपका सिलेक्शन जो है नजदीक आएगा। ठीक है, सब लोगों को अगर ये बात समझ में आ रही हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नहीं समझ में आ रही हो तो एज यू विश। मार्केट पूरा खुला हुआ है, हर कोई जो है कि अपनी दुकान खोल के बैठा है, हर कोई यहाँ पे कोच बन के बैठा है, हर किसी की अपनी कोचिंग है। सब कोई कमाने के लिए बैठा है और कमा रहे हैं।